और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान का अराक आखिर इतना अहम क्यों है और यहां ईरान किस तरह की परमाणु गतिविधियां चलाता है। अराक परमाणु केंद्र निशाने पर इजराइल के क्यों रहा। 40 मेगावाट का हैवी वाटर रिएक्टर है यहां पर, IR-40 के नाम से भी इसे जाना जाता है। हर साल 16 मीट्रिक टन हैवी वाटर उत्पादन होता है यहीं से। पश्चिम का दावा है कि अराक में प्लूटोनियम उत्पादन भी किया जा रहा है। प्लूटोनियम से परमाणु हथियार का निर्माण संभव होता है। पूरी तरह से ईरानी वैज्ञानिकों ने इसे डिजाइन किया है। 2015 में समझौते के तहत ईरान ने इसमें कई बदलाव किए। रिएक्टर के कोर को हटाकर कंक्रीट से इसे भरा गया। 2024 में रिएक्टर में हैवी वाटर के लिए बदलाव किए गए और IAEA इसकी तस्दीक करता है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राजीव नयन मौजूद हैं, रिसर्च एसोसिएट हैं IDSA के। राजीव नयन साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? इजराइल की एक स्ट्रैटेजी तो अब साफ नजर आ रही है कि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर प्लांट हैं वो निशाने पर हैं। अराक पर हमला करके कितनी बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश इजराइल ने की है ईरान को? देखिए, जब 2015 का जो समझौता हुआ था JCPOA के अंदर जी, और उसमें उन्होंने काफ़ी अपनी असहमति जारी की थी। अमेरिका भले ही बाहर निकल गया, लेकिन उस समझौते को इजराइल ने कभी नहीं माना। कहा कि नहीं, हम नहीं मानते, उनको पूरा का पूरा इनरिचमेंट बंद करना चाहिए। लेकिन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आती थी उसमें थोड़ी सी दुविधा उन्होंने कहा कि प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब भी हो सकता है, जबकि प्रीडोमिनेंटली यह व्यू माना जाता था कि ईरान इनरिच्ड यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब की तरफ बढ़ रहा है और चाहे तो वह बना सकता है। प्लूटोनियम पर थोड़ा सा ग्रे जोन था। तो जैसा कि ये भी आपने दिखाया कि उसे कंक्रीट से भर देने की भी बात हुई थी, तो इसकी बम बनाने की जो क्षमता है लगभग समाप्त कर दी जा चुकी थी। फिर भी रिपोर्ट आते रहते थे कि यह रिवाइव किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। हेवी वाटर प्लांट की आपने जो बात की, उन सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जो प्लूटोनियम रूट की कम मानी जाती थी। जो उनका पूरा का पूरा ध्यान अभी है वह फॉर्दो का इनरिचमेंट जो उनका साइट है और भी डीप रूटेड कॉम पहाड़ी के अंदर जो है उसी पर भी ध्यान है यह। लेकिन एक सिंबॉलिकली इजराइल कभी भी नहीं माना कि उनका एक भी परमाणु संयंत्र है, चाहे वह इनरिचमेंट का लेवल भी कम क्यों ना हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं रहना चाहिए। तो यह एक बाकी दुनिया, विशेष करके यूरोपियन पार्टनर्स जो अमेरिका के थे और इजराइल में, यह एक हमेशा से एक असहमति कहिए या गैप ऑफ परसेप्शन कह लीजिए, जो भी कहिए, ये बनी रही है। और अब हमें लगता है कि इजराइल का जो अटैक हो रहा है वह कोई भी चीज़ जो कि एन वर्ड से जुड़ा हुआ हो, न्यूक्लियर वर्ड से जुड़ा हुआ है, उसे वो नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। साथ साथ मिसाइल को भी, मिसाइल पर। लेकिन देखिए, मिसाइल जो अभी हम देख रहे हैं, आपने बताया आक्रमण इतना हो रहा है जी, यह एक नया स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन है जिसे उतना ज़्यादा दुनिया में हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। अभी भी लोग मान के चलते हैं कि वैसे चाइना सोवियत टेक्नोलॉजी है, लेकिन वहाँ के इंडिजिनस मिडिल ईस्ट वेस्ट एशियन टेक्नोलॉजी का एक जो प्रोलिफरेशन हुआ है, और इससे एक तुर्की एक तरफ से ईरान, दोनों में एक तकनीकी संपन्नता जो आप कहते हैं, काफ़ी एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है। इसी आधार पर ये बात सर आपसे लगातार एक्सपर्ट से समझते आ रहे हैं कि ईरान ने सीधे तेल अवीव को जिस तरीके से टारगेट किया है, इजराइल के दिल पर वार किया है, उसमें लगातार 7वें दिन भी तेल अवीव से ही तबाही की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और तस्वीर अब दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हॉस्पिटल पर अटैक जिसको लेकर आज की ये सबसे बड़ी खबर है। हॉस्पिटल के अंदर की थोड़ी देर पहले तस्वीर आपको दिखाई थी, अब हॉस्पिटल के बाहर का खौफनाक मंजर देखिए। सोरोका हॉस्पिटल के बाहर का ये वीडियो। अब तक हमने देखा किस तरीके से रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे थे। आज तस्वीरें सामने आई किस तरीके से डायमंड एक्सचेंज के साथ साथ हॉस्पिटल पर यह टारगेट किया गया, और ये सोरोका हॉस्पिटल के बाहर का वीडियो है। और तेल अवीव में मिसाइल से बड़ा विस्फोट हुआ है। कई किलोमीटर दूर से धुआं दिख रहा है। उन इलाकों से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है जहां पर ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जहां पर ईरान की तरफ से एक और मिसाइल अटैक तेल अवीव को निशाना बनाकर किया गया। बड़ा विस्फोट था ये, दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। तेल अवीव के अलावा
कई जगहों पर अटैक हुआ है, अलग अलग शहर जो टारगेट पर रहे जहां ईरान ने अटैक किया, उसमें खबर रमत गान और होलोन को लेकर है। गुशदान, पेटाहा, टिकवा में भी अटैक हुआ है।